हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग इक्वेशन चैप्टर में जो एक्सरसाइज ई है उसको स्टार्ट करेंगे। जो एक्सरसाइज ई है वो आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम है टू वेरिएबल्स का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर टू वेरिएबल में एक एक्स होगा एक वाई होगा और टू वेरिएबल सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन भी होगा हम लोगों के पास। तो उसी में हम लोग को एक्सरसाइज ई के अंदर लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लैंग्वेज प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक तो मैथमेटिकल प्रोसेस से, दूसरा कि सर लैंग्वेज प्रॉब्लम में जो कंडीशन क्वेश्चन बोलेगा आप ऑप्शन से उस कंडीशन को मैच कराइएगा। जो ऑप्शन सारे कंडीशंस जो क्वेश्चंस में दिए हैं उसको फुलफिल कर देगा वही ऑप्शन हम लोग का आंसर होगा। इसको हम लोग शॉर्टकट रखते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि सर ऑप्शन छोड़िए, जैसे मैथमेटिकली लॉन्ग मेथड में बनता है वैसे बनाइए हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। क्या लिखा है? लिखा है मंथली इनकम ऑफ 2 पर्संस आर इन द रेशियो 4:5। बोल रहा है दो लोग हैं जिनका मंथली इनकम का रेशियो है 4 और 5 का, एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस 7:9। और सर उनका मंथली एक्सपेंस का रेशियो है 7:9। इफ ईच सेव 50 रुपीज पर मंथ। बोल रहा है अगर हर एक आदमी 50 रुपया बचा लेता है तो बोल रहा है बताइए उनका मंथली इनकम क्या है। तो हम लोग बोलते हैं सर इनकम को एक्स मान लीजिए, एक्सपेंडिचर को जो एक्सपेंस है उसको वाई मान लीजिए। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग। तो चलिए लॉन्ग मेथड में कैसे बनाते हैं? बोले सर लेट द इनकम बी इनकम का रेशियो क्या है 4:5। तो बोले सर इनकम को आप एक्स मान लीजिए। तो एक आदमी 4x कमाता है, दूसरा आदमी कितना कमाता है? 5x। उसी तरह एक्सपेंस का भी रेशियो दिया हुआ है, उसका रेशियो कितना दिया हुआ है? 7:9। तो सर अगर y एक्सपेंस होता है तो एक पर्सन 7y एक्सपेंस करता है, दूसरा पर्सन 9y। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हमने? सर इनकम माइनस एक्सपेंस। तो पहला आदमी का इनकम, पहला आदमी का एक्सपेंस, वो कितना बचा लेता है? 50 रुपया। इनकम में से जो एक्सपेंस हो गया उसके बाद जो बचेगा वही तो सेविंग है। तो दूसरा पर्सन का भी सर यही होगा 5x माइनस 9y। ये भी कितना बचाता है? 50। देखिए दो इक्वेशन मिल गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सर हम लोगों को y सेम कर लेना चाहिए। तो यहां तो 7 है, यहां तो 9 है। सेम कैसे करोगे? सर इस 9 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 7 को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बोले आओ करें, कितना हो जाएगा? 36x 63y 450। मल्टीप्लाई कीजिए 35x माइनस 63y 350। कैंसिल क्या होगा? y। लेकिन सर दोनों का साइन सेम है, दोनों का अगर साइन सेम है तो कैंसिल हो नहीं सकता है। तो सर साइन चेंज कीजिए। तो क्या सिर्फ y का साइन चेंज हो गया, सभी का चेंज हो जाएगा? सर सभी का चेंज होगा। तो माइनस को प्लस कर लीजिए, ये प्लस है माइनस हो गया, ये भी प्लस है माइनस हो गया। अब आप देखिए कट गया, माइनस में ये, इसको तो प्लस कर दिए तो कट गया। 36 प्लस में 35 माइनस में, तो सर x बचा। यहां पे कितना बचेगा? 450 प्लस में 350 माइनस में, x का वैल्यू 100। तो सर पहले पर्सन का इनकम कितना है? 4x, दूसरे का 5x। तो बोले सर इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन 4x, तो 4 इंटू 100 400। और दूसरे पर्सन का कितना है? 5x, तो 5 इंटू 100 500। अगर हम लोग इसी को शॉर्टकट से बनाते तो सर पहला ऑप्शन कितना दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है 500 400। हम लोग का आंसर क्या आया? बी 400 500। तो सर पहला ऑप्शन है 500 और 400। कंडीशन पढ़िए क्वेश्चन का। क्वेश्चन का कंडीशन क्या है? क्वेश्चन का पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन कि सर इनका इनकम का रेशियो 4:5 है। तो यहां तो 5:4 है। तो हम बोले सर पहला कंडीशन तो पूरा हो ही नहीं रहा है, तो पक्का बात है ये आंसर नहीं है।
ऑप्शन नंबर बी में आइए, 400 500। पहला कंडीशन क्वेश्चन बोला है दो पर्सन का इनकम का रेशियो 4:5 है, क्या उनका ये इनकम 4:5 का रेशियो बन रहा है? जी हाँ, 400 500। तो सर पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या एक कंडीशन पूरा होने से काम चल जाएगा? नहीं। सेकंड कंडीशन में आइए। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि उनका एक्सपेंडिचर होने के बाद कितना पैसा बच जाता है? 50 रुपए का सेविंग हो जाता है। बोले सर अगर आप इनकम निकाल लिए हैं तो आप एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हैं। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है? 7:9। हम बोले ओके, ध्यान दीजिएगा। हम बोले सर अगर दोनों आदमी 50 रुपया बचा लेता है तो इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 7:9। तो हम बोले सर 400 अगर इनकम है, 500 रुपया दूसरे आदमी का इनकम है, 50 बचा है तो खर्चा कितना किया? 350 450। तो हम बोले सर 350 450 का एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन बोल रहा है इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:9 होना चाहिए। तो हम बोले सर 7:9 क्या ये बनेगा? हम बोले बिल्कुल बिल्कुल बनेगा, करके देखिए। तो सर पहला कंडीशन भी पूरा, दूसरा कंडीशन भी पूरा, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो आपको ये करने का झमेला है ही नहीं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1/2 व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 2। बोल रहा है फ्रैक्शन बताइए जो कि 1/2 के बराबर होगा अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से बढ़ा दे। इफ इट इज इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ आर इंक्रीज बाय 12। और अगर आप दोनों को 12 से बढ़ा दीजिएगा तो इनका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 3:4 बनेगा। तो बोल रहा है बताइए क्या है फ्रैक्शन? तो बोले सर मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, तो डिनोमिनेटर भी मान लीजिए वाई। तो सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन होगा x बाय वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग न्यूमरेटर में 2 जोड़ दे और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दे तो इक्वेशन क्या बनेगा? फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सर 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 भी आएगा? हम बोले बिल्कुल। इक्वेशन 2 के बारे में बात करें सर, इक्वेशन 2 के लिए बोला है अगर दोनों में 12 इंक्रीज हो जाए, तो बोले सर न्यूमरेटर में भी 12 बढ़ जाए और डिनोमिनेटर में भी 12, तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन 3/4। सॉल्व कीजिए तो सर 4 इंटू एक्स प्लस 12 वाई प्लस 12, तो 4x प्लस 48, 3y प्लस 36। एक्स वाई को एक साइड रखिए और ये उधर जाएगा सर -12 बन जाएगा। 36 प्लस में है, 48 उधर गया तो क्या बन जाएगा? -48। तो प्लस 36 माइनस 48 क्या बन जाएगा? माइनस में 12। ये इक्वेशन 2। तो 2 इक्वेशन मिल गया है सर, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए इसको। और दूसरा है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। तो सर इसके लिए तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए और y को में कुछ नहीं है तो 1 है। बोले बिल्कुल मल्टीप्लाई कीजिए। 6x 3y इज इक्वल टू -6, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। कैसे सॉल्व करेंगे सर? साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस प्लस, ये तो कट गया। क्या बचा? 2x माइनस में 6 प्लस में 12, 6। x का वैल्यू 3 निकलेगा, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए।
तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -8, तो y का वैल्यू कितना आएगा 8। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा सर, फ्रैक्शन बनेगा x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 8। दिस इज योर आंसर। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सर, इसका आंसर ऑप्शन ए आए। अब सर इसी को हम इतना कॉम्प्लिकेट ना करके सीधा ऑप्शन से हिट करते, तो दो कंडीशन है, न्यूमरेटर में 2 बढ़ाइए और डिनोमिनेटर में 2 बढ़ाइए, बराबर में कितना आना चाहिए 1/2। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि सर दूसरा कंडीशन बोला गया है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 12 बढ़ा देंगे तो फ्रैक्शन 3/4 का बन जाएगा। बोले आइए चेक करते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट में हम बोले सर मान लेते हैं जो पहला ऑप्शन है 3/8, यही हम लोग का आंसर है। तो पहला कंडीशन क्या चेक करते कि सर न्यूमरेटर में 2 बढ़ाना है, डिनोमिनेटर में भी 2 बढ़ाना है, सॉल्व करने पे ये कितना बन जाएगा, बोले सर ये तो 1/2 आएगा। तो क्वेश्चन में तो यही बोला है कि अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से बढ़ाएंगे तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/2 बनेगा। तो पहला कंडीशन तो ऑप्शन ए पूरा कर रहा है। क्या दूसरा कंडीशन भी चेक करना चाहिए? हाँ, दूसरा कंडीशन क्या था, अगर आप न्यूमरेटर को 12 से बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को भी 12 से बढ़ा दें तो सर ये तो हो जाएगा 15/20। सॉल्व करने में कितना आएगा, तो क्या सेकंड कंडीशन भी पूरा हो रहा है? हाँ, 3/4 तो आ रहा है। तो सर आंसर है ऑप्शन ए। क्या इतना तामझाम का जरूरत पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो प्रोसेस है कि आप प्रोसेस से ही बनाना चाहे तब भी आप बना सकते हैं, वो टाइम टेकिंग है। ये प्रोसेस नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टिक करने के लिए हेल्पफुल है। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। लिखा है द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 सन्स। बोल रहा है एक आदमी का जो एज है वो अपने दोनों बेटे को जोड़ दिया जाए तो उसका दुगना होगा, मतलब उनके दोनों बेटों का जो एज होगा उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके उसका एज होगा। फिर आगे लिखा हुआ एंड 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, हिज एज वाज थ्राइस द सम ऑफ देयर एजेस। बोल रहा है 5 साल पहले इस आदमी का जो एज था अपने दोनों बेटे से 3 टाइम्स ज्यादा था, थ्राइस था। तो बोल रहा बताइए उसका प्रेजेंट एज क्या है? बोले सर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन बी x ईयर्स। तो अगर पर्सन का आज का एज हम ये मान लें कि सर वो x ईयर्स का है, तो उनके दोनों बेटे का एज मान लेते हैं 2 सन्स, दोनों सन्स का मिला के y ईयर्स। तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जो पर्सन का एज है वो दुगना है अपने दोनों बेटे के एज से, तो सर मतलब वो 2y के बराबर है। बोले हाँ, इक्वेशन 1। उसके बाद अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर अगो, अगर हम आपसे 5 साल पहले का एज बोलेंगे तो आप क्या बोलिएगा कि सर 5 साल पहले जो पर्सन का एज होगा वो 5 साल छोटा होगा। जो अगर आज उसका एज x है तो 5 साल पहले कितना होगा x - 5। बोल रहा है वो बराबर होगा थ्राइस द एज ऑफ द 2 सन। तो सर 5 साल पहले दोनों बेटे का उम्र भी तो 5-5 साल कम होगा। बोले हाँ, तो सर एक बेटे का 5 साल, दूसरे बेटे का 5 साल, क्योंकि y के अंदर 2 लोग हैं, तो जब 5 साल पीछे का बात करेंगे तो दोनों जो बेटा होगा उन दोनों का उम्र 5-5 साल कम हो गया होगा, तो 5-5 10 साल। बोले ओके, ये कितना आएगा? बोले सर ये तो आएगा 3y - 10, सॉरी 30। ये कैसे किए? 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 10, तो 3 इंटू 10 30। x का वैल्यू कितना है 2y, तो x या क्या लिख दिए 2y यूजिंग इक्वेशन 1। सर पहला इक्वेशन का यूज कर दिए। अब y को एक साइड ले आते हैं और बाकी दोनों को अलग अलग साइड ले आते हैं। तो हमने सर
ये जो है 5, 2y है, -5 है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस बन जाएगा 3y - 2y, तो y का वैल्यू कितना आएगा 25। ओके, y का वैल्यू मालूम चल गया तो x का वैल्यू मालूम चल जाएगा 2 × 24। क्वेश्चन आपसे पूछा था बताइए उस पर्सन का एज कितना है, मेरे 50 साल। देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो बोले सर ये है हम लोग का ऑप्शन कि बेटा का उम्र कितना है, हम बोले सर दोनों बेटा का मिला करके उम्र है 25 साल, तो उसका दुगना है आज का एज, तो कितना होगा पर्सन का एज, 50 साल उसका आज का एज होगा। लिखिए इस बात। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ए नंबर बिटवीन 10 एंड 100 इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। बोल रहा है 10 और 100 के बीच में कोई एक नंबर है जिस नंबर का सम को, जो डिजिट है, अगर आप उसको जोड़ दीजिएगा तो वो डिजिट अपने नंबर का 5 टाइम्स है। हम बोले ओके। इफ 9 इज एडेड टू इट, अगर आप उसमें 9 जोड़िएगा द डिजिट आर रिवर्स। बोल रहा है वो नंबर जो है वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बेस्ट तरीका है ऑप्शन से बनाने का। नंबर ए, पहला ऑप्शन है 54। कंडीशन नंबर 1 बताओ सर। पहला कंडीशन था कि अगर आप इन दोनों को जोड़िएगा, जो डिजिट को जोड़ेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर बन जाएगा। तो बोले सर 9, दोनों को जोड़े कितना बन गया 9। अगर आप डिजिट को जोड़िएगा तो वो नंबर का 5 टाइम्स। हम बोले सर ऐसा करने तो 45 आ रहा है, ये थोड़ी आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी में आइए तब। ऑप्शन बी कितना है, बोले सर 53। पहला कंडीशन क्वेश्चन में बोला था 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, तो बोले सर इस डिजिट को जोड़िए 8, उसका 5 टाइम्स, ये तो 40 आ रहा है, ये तो 53 है सर, ये भी नहीं हो सकता है। सी 45, तो पहला कंडीशन। तो बोले सर ये दोनों ऑप्शन पहला कंडीशन पूरा नहीं कर पाया, थर्ड में आते हैं। 4 + 5 × 5, ये कितना आया, तो ये तो 45 आ रहा है। तो सर पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि अगर आप दोनों डिजिट को जोड़ के 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो नंबर ही के बराबर आएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि सर अगर आप इस नंबर में 18 जोड़िएगा तो ये डिजिट रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। हमने जोड़ के देखिए 18 ही है ना जी, सॉरी 9 है, कितना है 54। तो क्या ये रिवर्स हो गया, 45 का उल्टा क्या 54। तो हमने सर ये दोनों कंडीशन पूरा कर रहा है, तो आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द वेजेज ऑफ 8 मैन एंड 6 बॉयज अमाउंटेड टू 33। बोल रहा है 8 आदमी और 6 बच्चा का जो वेजेज होगा, उसका अर्निंग होगा, वो टोटल होगा 33 रुपीज का। इफ 4 मैन अर्न्स 4.5 मोर देन 5 बॉयज डिटरमाइन द वेजेज ऑफ ईच मैन एंड बॉय। बोल रहा हर एक बच्चा और हर एक आदमी का आपको वेजेज बताना है। अगर 4 आदमी का वेजेज 5 बच्चे का वेजेज से 4.5 ज्यादा है, तो इसको पहले हम शॉर्टकट बनाते हैं, फिर लॉन्ग कट में भी देख लेंगे। अगर आप शॉर्टकट लीजिएगा तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है सर, 1.5 एंड 3, मतलब मेन कमाता है 1.5 रुपया, बॉय कमाता है 3 रुपया। तो बोले सर पहला कंडीशन क्या था, 8 आदमी, तो हर एक आदमी अगर 1.5 रुपया कमा रहा है तो 8 आदमी का इनकम, प्लस 6 बच्चा, हर एक बच्चा कितना कमा रहा है 3 रुपया। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 12, ये प्लस करेंगे तो 18, कितना आया 30। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों का इनकम मिला के 33 होगा। तो सर पहला कंडीशन तो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो हमने सर ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ऑप्शन बी में आ जाए। ऑप्शन बी है 3 रुपया 1.5 रुपया। 3 रुपया कौन कमा रहा है, मैन, और 1.5 कौन कमा रहा है, बॉय। तो पहला कंडीशन दोनों का मिला करके 33 रुपीज का इनकम, तो नंबर ऑफ मेन कितना है 8,
इंटू 3 रुपीज, और नंबर ऑफ बॉयज कितना है 6 इंटू 1.5 रुपया, है ना। तो सर 24 प्लस 9 कितना आएगा 33। आप देख रहे हैं पहला कंडीशन तो पूरा कर दिया, क्या अगला भी चेक करेंगे? हाँ। दूसरा कंडीशन क्या है, 4 मेन, तो 4 लोग, हर एक आदमी का 3 रुपया, 12 रुपया। बोल रहा है 4 लोग जो वेजेज मिलता है वो 5 बच्चों के वेजेस से 4.5 रुपया ज्यादा होगा। तो बोले सर बच्चा कितना है 5, हर एक बच्चे को कितना मिलता है 1.5, कितना आएगा? तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? तो क्वेश्चन में तो वही बोला है कि 4 लोगों का जो वेजेज होगा वो 5 बच्चों का वेजेस से 4.5 रुपया ज्यादा आएगा, और वही आ रहा है। तो बोले सर ये कंडीशन भी पूरा, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि सर आंसर है 3 और 1.5। इसी को लॉन्ग में बनाते तो लेट द वेजेज ऑफ ईच मैन बी रुपीज एक्स, और उसी तरह ईच बॉय का वाई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था 8 लोग 6 बच्चे, तो बोले सर 8 इंटू उसका इनकम, 6 बच्चा इंटू उसका इनकम, टोटल 33, इक्वेशन 1। और अगेन फिर क्वेश्चन बोला कि जो 4 लोग होंगे उनका इनकम 5 बच्चों के इनकम से कितना ज्यादा होगा? 4.5 रुपये। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर आप एक्स वाई को इधर ले आइए, ये हो गया क्वेश्चन 2। तो सर इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 33, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 4.5। तो सर y को अगर काटना है, कैंसिल करना है, तो क्रॉस कर लीजिए 5 से और 6 से, मल्टीप्लाई 40x प्लस 30y इज इक्वल टू 165, 24x माइनस 30y इज इक्वल टू 27। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हुआ 64x इज इक्वल टू 291। तो x का वैल्यू, तो सर x का वैल्यू 3, जो हम लोग का सही था 3। तो हर एक आदमी का वेजेस कितना होगा 3 रुपये। अब उसी के बाद पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 33। तो x का वैल्यू 3, 6y इज इक्वल टू 33 माइनस 24, 9/6, 1.5 रुपया। तो सर मेन का वेजेज 3 रुपया और बॉयज का वेजेज 1.5 लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़े। ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, बोल रहा है एक नंबर में 2 डिजिट होंगे, इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। और ये जो नंबर है अगर आप इनके दोनों डिजिट को जोड़ के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर बन जाएगा। एंड इफ 27 बी एडेड टू इट, दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आप इसमें 27 ऐड करेंगे तो ये डिजिट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या इसको ऑप्शन से बनाना ज्यादा इजी होगा? जी। पहला ऑप्शन क्या है 63। तो पहला कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग दोनों डिजिट को जोड़ के इसका 4 टाइम्स करें तो ये वापस यही बन जाएगा। तो 9 इंटू 4 कितना आएगा 36। ये तो आंसर हो ही सकता है क्योंकि सर 63 तो नहीं आया। ऑप्शन बी के, ऑप्शन बी है सर 35। तो सर 3 प्लस 5, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 32, आना चाहिए 35। ये भी पहला कंडीशन पूरा नहीं कर पाए। थर्ड सी नंबर 36। तो सर 3 प्लस 6 इंटू 4, पहला ही कंडीशन है सबके लिए, कितना आया 36। तो देखिए
पहला कंडीशन यही बोला था कि अगर आप दोनों डिजिट को जोड़ के 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो नंबर के बराबर आएगा, आ गया। सेकेंड कंडीशन कि सर अगर आप इस नंबर में 27 ऐड करिएगा तो ये रिवर्स हो जाए। हम बोले सर 36 का रिवर्स क्या, 63, आ तो गया। हम बोले सर आंसर है ऑप्शन सी। लिखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है ऑफ टू नंबर्स, बोल रहा है दो नंबर है, 1/5 ऑफ द ग्रेटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर। बोल रहा है दो नंबर है, उनमें जो बड़ा नंबर है उसका 1/5 जो होगा स्मॉलर नंबर के 1/3 के इक्वल होगा। तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि सर दो नंबर है, एक का 1/5 ले लीजिए, एक का 1/3 ले लीजिए। जो ग्रेटर है उसका 1/5 लेना है, जो स्मॉलर नंबर है उसका 1/3 लेना। अगर दोनों इक्वल आ गया तो पहला कंडीशन पूरा, एंड देयर सम इज 16, और इन दोनों नंबर को जोड़ने से 16 आना चाहिए। हमने चलिए इसको भी ऑप्शन से आराम से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या है, 6 and 10। तो इसमें ग्रेटर नंबर कौन है, 10, स्मॉलर नंबर कौन है, 6। तो पहला कंडीशन ग्रेटर नंबर का 1/5 बराबर आएगा स्मॉलर नंबर का 1/3 का। बोले आइए करके देखें। सर ये 2 आया, ये भी कितना आया, 2। तो सर पहला कंडीशन तो पूरा। दूसरा कंडीशन दोनों नंबर को जोड़ने से 16 आएगा, 6 + 10, यही दोनों नंबर है 16। सर ये तो आ गया, तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए। क्या कोई मेहनत लगेगा इसको बनाने का, मेहनत करना है ये बिल्कुल नहीं। जो क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ के हिट हो जाए बहुत बेहतर है कि ऑप्शन से बनाइए। जिसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो उसमें ये मेथड अच्छा रहता है, अदरवाइज जो इजी क्वेश्चन है उसको ऐसे बना लेना चाहिए। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। लिखा है y इज ओल्डर देन x बाय 7 ईयर। y जो है वो x से 7 साल का बड़ा है, मतलब 7 साल ज्यादा है उससे। 15 ईयर बैक, 15 साल पहले, x एज वाज 3/4 ऑफ y एज। बोल रहा 15 साल पहले जो x का उम्र था वो y के उम्र से 3/4 था। बोल रहा बताइए उनका एज क्या है, मतलब x और y का वैल्यू बताना। हमने सर ऑप्शन से हिट कीजिए। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 36 और y इज इक्वल टू 43। कंडीशन नंबर 1, पहला कंडीशन क्या बोला था कि y जो है वो x से 7 साल बड़ा है। तो हमने सर यहां पे देखिए x और y का डिफरेंस कितना है। हमने सर 43 - 36 इक्वल टू 7। पहला कंडीशन तो यही था कि y जो है वो x से 7 ईयर बड़े हैं। तो हमने सर ऑप्शन ए पहला कंडीशन तो पूरा कर रहा है कि y x से 7 ईयर बड़ा है। दूसरा कंडीशन क्या है, 15 साल पहले। तो हम बोले सर 15 साल पहले, तो x का 15 साल पहले क्या एज रहा होगा। हम बोले सर 36 में घटा लीजिए, उस समय x 21 ईयर का रहा होगा और y का एज कितना रहा होगा। सर उसको भी 15 में घटा लीजिए, 28 रहा होगा। बोल रहा है 15 साल पहले x जो है y का 3/4 था। x कितना था, हम बोले सर y का 3/4, तो y 15 साल पहले 28 साल का था, उसका 3/4 निकालिए 21। तो हमने सर देखिए मैच कर रहा है, x y का 3/4 ही है, क्योंकि x जब 21 का है और y 28 का है तो x y का कितना है, 3/4 ही तो है। तो सर ये कंडीशन भी पूरा हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है द सम ऑफ द डिजिट इन ए 3 डिजिट नंबर इज 12। बोल रहा है 3 डिजिट का नंबर है, अगर आप उस 3 डिजिट को जोड़िएगा तो उसको जोड़ने से 12 आएगा। इफ द डिजिट आर रिवर्स द नंबर इज इंक्रीज बाय 495। बोल रहा अगर आप डिजिट को रिवर्स कर दीजिएगा, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसको लास्ट में भेज दीजिए, जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में भेज दीजिए। ऐसा करने से जो नया डिजिट बनेगा वो डिजिट पुराने डिजिट से 495 ज्यादा होगा। एंड बट रिवर्सिंग ओनली 10th एंड यूनिट डिजिट। बोल रहा है जो दूसरा और पहला नंबर है अगर आप उसमें चेंज कीजिएगा तो जो इंक्रीज आएगा वो सिर्फ 36 का आएगा। बोल रहा बताइए वो नंबर कौन सा है। तो बोले सर ऑप्शन नंबर ए। चेक करेंगे, कितना कंडीशन चेक करना है, 3। तो पहला नंबर क्या है,
3 2 7। पहला कंडीशन, इन तीनों को जोड़ने से 12 आएगा। यस सर, 12 आ रहा है। दूसरा कंडीशन, अगर डिजिट को रिवर्स कर दे तो मतलब जो पहला और आखिरी डिजिट है उनको बदल दे, तो सर बदलने से क्या हो जाएगा? बोले सर ये 7 आ जाएगा लास्ट में और ये 3 आ जाएगा शुरू में। बोल रहा है ये जो नया नंबर बनेगा, ये नया नंबर और इस नंबर का डिफरेंस आएगा 495। तो बोले चेक करना पड़ेगा ये तो, -327। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 495 आएगा? हम बोले सर पहला तो 6 आएगा, दूसरा तो आपका 9 आएगा और ये तो 3 आएगा। ये कंडीशन पूरा नहीं हुआ, तो सर ये आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 372। पहला कंडीशन, तीनों नंबर को जोड़ने से 12 आएगा। हम बोले ये तो पूरा हो रहा है। दूसरा कंडीशन, अगर हम नंबर को रिवर्स कर दे, मतलब 2 को लास्ट में भेज दे और लास्ट वाले को सामने में ले आए, तो इन दोनों का जो नया नंबर बना है और जो नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 495। हम बोले सर ये तो नेगेटिव में आएगा, तो ये भी पूरा नहीं हो रहा है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी को पढ़िए। ऑप्शन नंबर सी है सर 237। पहला कंडीशन, तीनों को जोड़ने से 12 आएगा। बोले आ रहा है, तो पहला कंडीशन पूरा। अगर हम नंबर को रिवर्स कर दे, मतलब 7 को लास्ट में भेज दें और लास्ट वाले को सामने में ले आए, तो जो नया नंबर बनेगा और जो नंबर है उस दोनों का डिफरेंस 495 आना चाहिए। बोले आइए करें, तो बोले सर ये तो आया 5 9 और 4, ये भी कंडीशन पूरा हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है कि अगर हम लोग यूनिट प्लेस, मतलब पहला नंबर और जो टेंस प्लेस मतलब दूसरा नंबर, इन दोनों को इंटरचेंज करें तो अंतर जो आएगा नए नंबर का वो 36 का आएगा। तो बोले सर थर्ड वाला नंबर तो वैसे ही रहेगा, 7 को सेकेंड प्लेस में भेज दीजिए टेंस प्लेस में, और टेंस प्लेस को वंस के पास भेज दीजिए, तो जो नया नंबर बना है और जो नंबर है उन दोनों के बीच का डिफरेंस 36 आएगा। बोले कर देखिए सॉल्व करके। जी सर 36 ही आ रहा है, तो ये भी पूरा हो गया। तो सर आंसर क्या होगा? सी। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। क्या लिखा है? बोल रहा है 2 numbers are such that twice the greater number exceed twice the smaller number by 18। बोल रहा है दो ऐसा नंबर है जिसमें ग्रेटर नंबर का ट्वाइस और स्मॉलर नंबर का ट्वाइस जो है उन दोनों का डिफरेंस है 18। एक्सीड का मतलब बड़ा नंबर छोटा नंबर से 18 ज्यादा आएगा। एंड 1/3 ऑफ स्मॉलर नंबर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर आर टुगेदर 21। और बोल रहा है दूसरा कंडीशन क्या है कि स्मॉलर नंबर का 1/3 और ग्रेटर नंबर का 1/5 अगर आप दोनों को जोड़िएगा तो दोनों जोड़ के 21 आएगा। बोल रहा है बताइए वो दो नंबर कौन से हैं? बोले सर पहला ऑप्शन क्या है? ए। तो नंबर है सर 36 45। तो ये क्या है? स्मॉलर नंबर। ये क्या है? ग्रेटर नंबर। पहला कंडीशन क्या बोला है? पहला कंडीशन बोला है कि सर ग्रेटर नंबर का ट्वाइस और स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 18 का है। ग्रेटर नंबर 18 ज्यादा है। बोले ये तो पूरा हो रहा है सर। दूसरा कंडीशन बोल रहा है 1/3 ऑफ स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर कौन है? 36। और 1/5 ऑफ ग्रेटर नंबर। 1/5 ऑफ ग्रेटर नंबर, दोनों मिलाकर के कितना होगा? 21। तो हम बोले सर 12 प्लस 9 21। तो सर ये भी मैच कर रहा है। बोले बिल्कुल ये भी मैच कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? बोले सर आंसर ए। हालांकि अगर आप बी से मैच कराइएगा तो बी भी मैच कर जाएगा कि सर अगर आप बी से बनाइएगा तो बी भी मैच करेगा, क्योंकि बी का भी ऑप्शन सेम है 45 36 कि सर ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर उसमें भी सेम ही दिया हुआ है।
तो आप अगर उससे ही मैच कराइएगा तो उससे ही मैच कर जाएगा। लेकिन उसी चीज को अगर हम लोग इक्वेशन में बनाएंगे तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा। तो मान लीजिए लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स और स्मॉलर नंबर वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो ग्रेटर नंबर है और जो स्मॉलर नंबर है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 18। और दूसरा क्या बोला गया है कि सर जो ग्रेटर नंबर है उसका 1/5 और जो स्मॉलर नंबर है उसका 1/3, ये दोनों मिलाए कितना आएगा 21। तो हमने सर ये इक्वेशन 2 हो गया। तो सर इसको तो और सॉल्व कर लीजिए पहले। हम बोले हाँ इसको और सॉल्व करते हैं। तो सर एलसीएम में कितना आएगा 15। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21 इंटू 15। 3x प्लस 5y मल्टीप्लाई कीजिए 15 और 30, 15 दूनी 30, 315। तो सर पहला इक्वेशन मिल गया, दूसरा इक्वेशन भी मिल गया। तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। हम बोले आओ सॉल्व करें। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21। सॉल्व कैसे करेंगे सर? ऊपर 5 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 90। 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 315 है ना 630। ये तो कट जाएगा सर प्लस माइनस। ये कितना आया 16x। ये कितना आएगा 720 x का वैल्यू। तो सर ये कट जाएगा। कितने बार में कटेगा ये देखो 720 डिवाइडेड बाय 16 45। तो सर x आया 45 तो y कितना आएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 18। सर 90 माइनस 18 इज इक्वल टू 21। 72 इज इक्वल टू 2y। तो y का वैल्यू 36। तो ये होगा हम लोग का आंसर। तो इसके हिसाब से आप देखिएगा तो सर आंसर आएगा 45 ग्रेटर। दिस विल बी योर आंसर ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि सर स्मॉलर नंबर को हम x मान ले और ग्रेटर नंबर को हम y मान ले। हम लोग कुछ भी मान लीजिए तो अगर आप x को स्मॉलर नंबर मानेंगे और y को ग्रेटर नंबर मानेंगे तो y का वैल्यू 45 आएगा और x का वैल्यू क्या आएगा 36। तो जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि सर पहले x को लिखे y को बाद में लिखे। तो x फिर 36 आ जाएगा और y कितना आ जाएगा 45। तब आपका रिवर्स दिखेगा आंसर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि सर आंसर प्रेजेंट करने वाला ये थोड़ी बोला है कि पहला नंबर को आपको ग्रेटर मानना है और अगले नंबर को स्मॉलर मानना है। मानने वाला तो यही मान सकता है कि पहला नंबर स्मॉलर है अगला नंबर ग्रेटर है। ठीक बात। लिखिए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। लिखा है 2 numbers are such that twice the demand and supply equation for a certain commodity are 4q plus 7p is equal to 17 and p is equal to q by 3 plus 7 by 4 respectively, where p is the market price and q is the quantity, then equilibrium price and quantity are। आपको p और q का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन में इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है 4q प्लस 7p इज इक्वल टू 17, ये दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है p इज इक्वल टू 9q बाय 3 प्लस 7 बाय 4। तो सर इस इक्वेशन को ठीक कर लीजिए। बोले आओ ठीक करें। एलसीएम कितना आएगा 12। तो 4q
प्लस 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12p 4q प्लस 21, और सर q और p को एक साइड ले आइए, तो 12p माइनस 4q इज इक्वल टू 21, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहला इक्वेशन था 4q प्लस 7p इज इक्वल टू 17, दूसरा इक्वेशन माइनस 4q प्लस 12p इज इक्वल टू 21, q कैंसिल, 19p इज इक्वल टू 38, तो p का वैल्यू आ गया 2, p का वैल्यू मालूम सर तो q भी निकल जाएगा। आओ पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, तो सर 4q प्लस 7p इज इक्वल टू 17, कितना वैल्यू आया था p का 2, तो 4q इज इक्वल टू 17 माइनस 14, q का वैल्यू 3/4, तो आंसर क्या आया? बोले सर 2, p का वैल्यू 2, q का वैल्यू 3/4। ऐसा कोई ऑप्शन है? जी, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि हम लोग चाहते तो इतना सॉल्व ना करके सीधा शॉर्टकट से बनाते, तो बोलते सर ऑप्शन नंबर ए, p का वैल्यू 2, q का वैल्यू 3/4। तो पहला कंडीशन क्या था? पहला इक्वेशन था सर 4q प्लस 7p इज इक्वल टू 17, वैल्यू पुट करते, तो 4 इंटू 3/4 प्लस 7 इंटू 2, तो 4 कट जाता, 3 प्लस 14 इज इक्वल टू 17। पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा इक्वेशन क्या था कि सर p इज इक्वल टू q/3 प्लस 7/4, तो q का वैल्यू पुट कीजिए, p का वैल्यू है 2, q का वैल्यू 3/4 प्लस 7/4, तो सर ये आ जाएगा 3/12, 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/4 प्लस 7/4, एलसीएम 4, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 7 8, ये कट के 2 बार में, तो 2 बराबर 2, ये भी पूरा हुआ, तो आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर ए। ये करने का झमेला ही नहीं था। लिखिए, आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 1 की ओर बढ़े। लिखा है इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर बाय 1 इट बिकम 1। बोल रहा है अगर न्यूमरेटर 2 से बढ़ जाए, डिनोमिनेटर 1 से बढ़ जाए, तो इसका फ्रैक्शन 1 आएगा। अगेन इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 4 एंड डिनोमिनेटर बाय 2 इट बिकम 1/2। फिर बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर को 4 से घटा दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, और डिनोमिनेटर को 2 से डिक्रीज कर दिया जाए, तो ये बन जाएगा 1/2। बोल रहा बताइए फ्रैक्शन क्या है? तो वही न्यूमरेटर को x मान लेते हैं। सर इलिस्ट्रेशन नंबर 1, लेट न्यूमरेटर बी x, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा y, और फ्रैक्शन क्या बनेगा x/y। तो हम लोग को फ्रैक्शन निकालने के लिए x और y का वैल्यू चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में? पढ़िए, बोला है अगर आप न्यूमरेटर को 2 से बढ़ा दीजिए और डिनोमिनेटर को 1 से, तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। तो सर x प्लस 2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिए, एक्स वाई को एक साइड ले आइए और नंबर को एक साइड, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 1। अगला फिर क्या लिखा? अगेन इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 4 और डिनोमिनेटर बाय 2, तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स माइनस 4 वाई माइनस 2, तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। तो सर 2x, वाई को इधर ले आइए, -2 प्लस 8, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन मिल गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो सर y सेम है, लेकिन दोनों का साइन सेम होने के कारण कट नहीं रहा है, साइन बदल दो। जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, तो ये कट गया। प्लस में x, माइनस में 6, माइनस में 2x, तो बचेगा क्या, माइनस में x, -1 -6 -7, x का वैल्यू आ गया 7। x का वैल्यू मालूम तो y का वैल्यू तो आराम से मालूम चल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -7, माइनस वाई इज इक्वल टू -8, वाई माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना आया 8, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 7/8। देखिए आंसर, तो सर फ्रैक्शन आया 7/8। लिखिए, हालांकि ऑप्शन रहता तो बस कंडीशन पूरा कराते, इतना झमेला का जरूरत नहीं होता। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 की ओर बढ़े। लिखा है द एज ऑफ ए मैन इज 3 times द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 sons। बोल रहा है एक आदमी का जो आज उम्र है वो अपने दोनों बेटे से 3 times ज्यादा है। एंड 5 year hence, 5 साल के बाद, हिज एज वुड बी डबल द सम ऑफ देयर एजेज। 5 साल के बाद उनके दोनों बेटे का जो एज होगा उससे उनका डबल एज होगा 5 साल बाद। बोल रहा है उनका आज का एज क्या है, तो बोले सर लेट द प्रेजेंट एज बी x। तो प्रेजेंट एज उनके सन्स का क्या होगा कि सर दोनों मिला के y मान लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मेन है उसका जो आज का एज है वो थ्राइस है, 3 गुना है अपने दोनों बेटे का एज का। तो मेरे सर इक्वेशन 1, 5 साल बाद, आफ्टर 5 year, जब 5 साल बीतेगा तो आदमी का एज कितना हो जाएगा, 5 से बढ़ जाएगा। और जो बच्चा है उसका एज सर, एक बच्चा का 5, दूसरे बच्चे का भी 5, सर 10 साल से बढ़ जाएगा। बोल रहा है ये जो होगा वो दुगना होगा, आदमी का एज 5 साल बाद अपने बच्चों के एज का दुगना होगा। तो जब समय बीतेगा तो आदमी भी 5 साल बढ़ेगा, बच्चा 10 साल बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर बच्चे में 2 है, वाई के कितना बच्चा है, 2 बच्चा, तो हर एक बच्चा 5-5 साल बढ़ा तो 10 साल बढ़ गया। हम लोग सॉल्व कीजिए, x की जगह क्या लिख देंगे 3y, और ये कितना हो जाएगा y + 10 मल्टीप्लाई, तो 2y + 20। y को एक साइड ले आइए और नंबर को एक साइड ले जाइए, तो y का वैल्यू आया 15, तो सर x का वैल्यू आ जाएगा 3 × 15। तो उस आदमी का आज का उम्र है 45 ईयर्स। देखिए आंसर, बिल्कुल लिखिए। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3। लिखा है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट। एक नंबर के अंदर 3 डिजिट है, ऑफ विच मिडिल 1 इज 0। जो मिडिल का नंबर होगा वो 0 होगा, तो सर मिडिल नंबर तो मालूम चल गया। एंड द सम ऑफ द अदर डिजिट इज 9। और बोल रहा है बाकी जो 2 डिजिट है उसको जोड़ने से 9 बन जाएगा। द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 297। बोल रहा है अगर हम लोग नंबर को इंटरचेंज कर दे, जो पहला और जो आखिरी नंबर है उन दोनों का जगह बदल दे, तो जो नया नंबर बनेगा वो पुराने नंबर से 297 ज्यादा होगा। बोल रहा बताइए कौन सा नंबर है। हम बोले सर मान लीजिए लेट द नंबर इन यूनिट प्लेस बी एक्स। टेंस प्लेस का जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन बोला है मिडिल का नंबर 0 है, तो सर 100 प्लेस, इसको मान लेते हैं 1 कि सर यूनिट प्लेस में x है, 100 प्लेस में क्या है y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पहला और आखिरी नंबर है, मतलब यूनिट प्लेस और 100 प्लेस में जो नंबर है उन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि जो सर 3 डिजिट का नंबर है बीच वाला डिजिट तो 0 है,
हम फर्स्ट डिजिट को x मान लिए और जो 100 प्लेस में आता उसको y मान लिए। बोला इन दोनों को जोड़ के 9 आएगा कि सर y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 या x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। बोले ठीक। आगे लिखा है कि अगर दोनों डिजिट का जगह बदल दिया जाए तो जो नया नंबर बनेगा वो 297 ज्यादा होगा पुराने नंबर से। तो बोले सर अगेन पुराना नंबर का बात करें तो सर जो 100 प्लेस होगा वो 100 वाई से रिप्रेजेंट करता होगा। 10th प्लेस हम बोले सर वो तो 0 है और यूनिट प्लेस x से रिप्रेजेंट करता है। बोल रहा है अगर आप इसका जगह बदल दे, मतलब 100 को x के पास भेज दें और x के साथ कोई नहीं है तो कौन है 1 है, 1 को y के पास भेज दें तो जो नया नंबर बनेगा वो पुराने नंबर से 297 ज्यादा बनेगा। बोले ओके। तो ये हो गया सर y प्लस 0 के साथ तो कोई बात ही नहीं है। 100x जो नया नंबर बना है वो कितना अधिक है पुराने नंबर से। बोले सर ये है पुराना नंबर तो नया नंबर उसे 297 ज्यादा है। बोले ठीक। तो 100y प्लस x इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, ये है पुराना नंबर, ये है नया नंबर। बोल रहा है नंबर बदलने जो नया नंबर बनेगा वो पुराने नंबर से कितना अधिक होगा 297, इस तरह होगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। नंबर को यही रहने दीजिए सर, एक्स वाई को इंटरचेंज कर लीजिए। तो 297 इज इक्वल टू 100x, ये x उधर गया तो माइनस बन गया, प्लस y, 100y उधर गया तो माइनस बन गया। तो 297 इज इक्वल टू 99x माइनस 99y। तो सर ये तो आ जाएगा 297 इज इक्वल टू 99 कॉमन निकाल लो 3 टाइम्स में, तो सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये आया इक्वेशन नंबर 2, ये आया इक्वेशन नंबर 1। तो 1 और 2 दोनों वैल्यू मालूम, तो सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वाई वाई कैंसिल, 12 2x, x का वैल्यू 6, तो यूनिट प्लेस में कितना आएगा 6। अब y का वैल्यू निकालते हैं। तो मतलब सर x का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, ये 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y का वैल्यू 3, तो नंबर क्या बनेगा 306। तो सर ये है आपका आंसर, द नंबर इज 306। देखिए आंसर जी 306 लिखिए।